जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उनकी पहली बैठक थी। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति, स्थानीय लोगों की चिंताएं और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बाईसरन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। 4 हथियारबंद आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिस्टेंस नामक एक नए आतंकी संगठन ने ली है। हमले के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से यह पहली बार मुलाकात की है। यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। इस बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार से संयमित प्रतिक्रिया की अपील की, ताकि निर्दोष नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर में व्यापक अभियान चलाया है। लगभग 2000 लोगों को हिरासत में लिया गया है और संदिग्ध आतंकियों के 9 घरों को गिरा दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों और नेताओं ने इन कार्रवाइयों को सामूहिक सजा बताते हुए आलोचना की है। उमर अब्दुल्ला ने भी चेतावनी दी कि ऐसे कदमों से आम जनता में असंतोष बढ़ सकता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तान से सभी प्रकार के आयात और डाक सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के झंडे वाले जगहों को भारतीय बंदरगाहों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीमा पर भी गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी हैं। इस हमले का कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर भी गहरा असर पड़ा है। सरकार ने 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। पर्यटकों की बुकिंग में भारी गिरावट आई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस हमले की निंदा हुई है। अमेरिका ने भारत का समर्थन करते हुए आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर निष्पक्ष जांच की बात कही है, जिससे भारत ने असहमति जताई है। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि आतंकवाद से निपटने के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एकजुटता ही इस संकट से उभरने का रास्ता है। आपको बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई भीषण आतंकी हमले ने भारत को एक बार फिर आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए मजबूती प्रदान की है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि भारत अब सिर्फ पीड़ित देश नहीं, बल्कि निर्णायक एक्शन लेने वाला राष्ट्र बन चुका है। बीते वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने प्रभाव का विस्तार किया है, वह अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, जो वर्षों से भारत के विरुद्ध प्रॉक्सी वॉर और आतंकवाद का हथियार इस्तेमाल करता आया है, अब खुद उस वैश्विक संरचना से कटता जा रहा है, जिसका वह कभी हिस्सा समझा जाता था। खासकर मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी स्वीकार्यता कम होती जा रही है। जिन देशों को वह अपनी स्वाभाविक सहानुभूति मानता था, वे अब खुलकर भारत के पक्ष में आ खड़े हुए हैं या फिर चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि इसी बीच भारत अंगोला संबंधों में ऐतिहासिक मोड़ उस समय आया जब अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको भारत दौरे पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आतंकवाद के खिलाफ एकमत दिखाई दी। पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत आतंकवाद और आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अंगोला को भारत के रुख का समर्थन करने के लिए धन्यवाद भी दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।